नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्गों की हड्डियों और टांगों को मजबूत करने, उनकी जिंदगी को लंबा, खुशहाल और आजाद बनाने में जुटा हूं। लेकिन आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि बात है आपकी टांगों की। हाँ, वही टांगें जो कभी मंदिर की सीढ़ियां दौड़कर चढ़ जाती थीं, परिवार के साथ लंबी सैर करती थीं और पोते पोतियों संग खेलकर घर में रौनक भर देती थीं, लेकिन अब कमजोर होकर आपको लाठी का सहारा लेने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, अगर यही टांगें अचानक जवाब दे दें तो क्या होगा? गिरने का डर, परिवार पर बोझ बनने की चिंता और अपनी आजादी खो देने का दर्द। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया 2021 बताती है कि 60 के बाद 75% बुजुर्ग टांगों की कमजोरी और दर्द से जूझते हैं, जिससे गिरने और हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। ये डरावना है, लेकिन सच यही है कि कमजोर टांगें आपकी जिंदगी छोटी कर सकती हैं। मगर खुशखबरी ये है कि अगर आप अगले 15 दिन तक मेरे बताए नुस्खे अपनाते हैं और 2 खास आहार रोज खाते हैं, तो आपकी टांगें फिर से घोड़े जैसी मजबूत हो जाएंगी। इतनी मजबूत कि आप बिना सहारे मंदिर जा पाएंगे, परिवार संग टहलेंगे और पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते दौड़ भी पाएंगे। और हाँ, आखिरी नुस्खा भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि वही आपको 15 दिन में कमजोरी से छुटकारा दिलाकर आजादी लौट आएगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों को दोबारा ताकतवर बनाने और गिरने का डर हमेशा के लिए मिटाने के लिए? नीचे 1 लिखिए अगर आप 80 की उम्र में भी मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, या 0 अगर आपको लगता है ये आपके लिए जरूरी नहीं। और कृपया कमेंट में ये भी बताइए कि आप कहां से हैं, महाराष्ट्र, यूपी या राजस्थान। मुझे नए लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं। लेकिन याद रखिए, अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो कल आपकी टांगें आपको धोखा दे सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। समस्या: कमजोर टांगें आपकी आजादी छीन सकती हैं। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद टांगों में कमजोरी, घुटनों का दर्द और पैर कांपना आम हो जाता है। जर्नल ऑफ जेरिएट्रिक मेडिसिन 2024 कहता है कि इससे गिरने का खतरा 50% बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां टूट सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कमजोर टांगें आपके शरीर की जीवन शक्ति को कम कर देती हैं। सोचिए, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द, परिवार के साथ टहलते हुए रुक जाना या पोते पोतियों के साथ खेलते हुए गिर जाना, ये सब आपकी आजादी छीन लेते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, कमजोर टांगें आपको बिस्तर पर ला सकती हैं और आपकी उम्र छोटी कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल है। मैं आपको 3 अनोखे नुस्खे और 2 खास आहार बताऊंगा, जो आपकी टांगों को घोड़े जैसी ताकत देंगे और आपकी खोई हुई गतिशीलता वापस लाएंगे। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप लड़खड़ाना छोड़कर फिर से मजबूती से चलना चाहते हैं, या नहीं अगर आप और इंतजार करना चाहते हैं। नुस्खा 1: नारियल तेल और तुलसी की मालिश टांगों की जकड़न दूर करती है। नारियल तेल और तुलसी की मालिश खून के दौरे को बेहतर करती है और टांगों की जकड़न कम करती है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2025 कहता है कि नारियल तेल और तुलसी की पत्तियां मांसपेशियों को आराम देती हैं और सूजन कम करती हैं, जिससे टांगें मजबूत होती हैं। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी की गर्माहट और नारियल तेल की चिकनाई टांगों को ताकत देती है। सोचिए, आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन टांगों की जकड़न आपको रोक देती है। क्या ऐसी तकलीफ आपको डराती है? ये नुस्खा आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने देगा। कैसे करें? रात को सोने से पहले 2 चम्मच नारियल तेल में 5 तुलसी की पत्तियां हल्के गर्म करें। कुर्सी पर बैठकर हल्के हाथ से टांगों पर मालिश करें, ताकि गठिया की तकलीफ ना हो। 5 मिनट तक धीरे धीरे मसाज करें। मालिश के बाद गर्म कपड़े से टांगें ढकें। हर दिन 1 बार करें। क्या न करें? ज्यादा गर्म तेल न इस्तेमाल करें। तुलसी की पत्तियां न खाएं। मालिश के बाद ठंडे पानी से न धोएं। इन आसान उपायों से अपनी टांगों को मजबूत करें। नीचे हाँ लिखें, तुलसी की मालिश करें और टांगों को ताकत दें, ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। अगला नुस्खा और भी अनोखा है, इसे जरूर जानें। नुस्खा 2: एप्सम नमक का गर्म पानी सूजन कम करता है। एप्सम नमक का गर्म पानी सूजन कम करता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। वेबएमडी 2024 कहता है कि एप्सम नमक में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और खून के दौरे को बेहतर करता है। आयुर्वेद कहता है कि गर्म पानी और नमक शरीर की गर्माहट को संतुलित करता है। सोचिए, आप परिवार के साथ टहलने जा रहे हैं, लेकिन घुटनों की सूजन आपको रोक देती है।
क्या ऐसी तकलीफ आपको दूसरों के मोहताज बनाती है? ये नुस्खा आपको परिवार के साथ टहलने देगा। कैसे करें? एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2 चम्मच एप्सम नमक डालें। कुर्सी पर बैठकर टांगें 10 मिनट तक पानी में डुबोए। हल्के हाथ से पैरों को सहलाएं ताकि गठिया की तकलीफ न हो। पानी में भजन सुनते हुए करें। बाद में टांगें साफ कपड़े से पोंछें। हर दिन एक बार करें। क्या न करे? ज्यादा गर्म पानी न इस्तेमाल करें। नमक को त्वचा पर रगड़े नहीं। पानी में 10 मिनट से ज्यादा न बैठें। इन आसान उपायों से अपनी टांगों को मजबूत करें। नीचे हाँ लिखें, एप्सम नमक का पानी करें और सूजन कम करें ताकि आप परिवार के साथ टहल सकें। अगला नुस्खा टांगों को और ताकत देगा, इसे जरूर जानें। नुस्खा 3, गुनगुने पानी में नींबू और शहद जोड़ों को हाइड्रेट करता है। गुनगुने पानी में नींबू और शहद जोड़ों की सूजन कम करता है और टांगों को हाइड्रेट रखता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2025 कहता है कि नींबू में विटामिन सी और शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों को लचीला बनाते हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ये मिश्रण शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाता है। सोचिए, आप पोते पोतियों के साथ खेल रहे हैं लेकिन टांगों की कमजोरी आपको रोक देती है। क्या ऐसी तकलीफ आपको परिवार पर बोझ बनाती है? ये नुस्खा आपको पोते पोतियों के साथ खेलने देगा। कैसे करें? सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाए। चम्मच से हल्के हाथ से मिलाए ताकि गठिया की तकलीफ न हो। छोटे घूंट में पिए। शांत कमरे में भजन सुनते हुए पिए। हर दिन एक बार करें। क्या न करे? गर्म या ठंडा पानी न इस्तेमाल करें। 1 चम्मच से ज्यादा शहद न डालें। खाने के तुरंत बाद न पिए। इन आसान उपायों से अपनी टांगों को मजबूत करें। नीचे हाँ लिखें, नींबू और शहद का पानी पिए और जोड़ों को ताकत दें ताकि आप पोते पोतियों के साथ खेल सकें। अब जानें कौन से आहार आपकी टांगों को ताकत देंगे। आहार 1, अलसी के बीज जोड़ों की सूजन कम करते हैं। अलसी के बीज जोड़ों की सूजन कम करते हैं और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2025 कहता है कि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो सूजन कम करता है और टांगों को ताकत देता है। आयुर्वेद कहता है कि अलसी शरीर की गर्माहट और ताकत को बढ़ाता है। सोचिए, आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं लेकिन घुटनों का दर्द आपको रोक देता है। क्या ऐसी तकलीफ आपको लाठी के सहारे जीने को मजबूर करती है? ये बीज आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने देगा। कैसे बनाएं और खाएं? 1 चम्मच अलसी के बीज भूनें, हल्के हाथ से पीसें ताकि गठिया की तकलीफ न हो। पीसे हुए बीज दही में मिलाएं। छोटी कटोरी में दिन में 1 बार खाएं। शांत जगह पर बैठकर खाएं। आसान पकड़ वाला चम्मच चुनें। क्या न करें? कच्चे अलसी के बीज न खाएं। 1 चम्मच से ज्यादा न खाएं। गर्म पानी के साथ न लें। इन आसान उपायों से अपनी टांगों को मजबूत करें। नीचे हाँ लिखें, अलसी के बीज खाएं और जोड़ों को मजबूत बनाएं ताकि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकें। अगला आहार सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसे जरूर जानें। आहार 2, सहजन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सहजन ड्रमस्टिक हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। वेबेमडी 2024 कहता है कि सहजन में कैल्शियम और विटामिन सी होता है जो हड्डियों को ताकत देता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। आयुर्वेद कहता है कि सहजन शरीर की प्राकृतिक शक्ति को बढ़ाता है। सोचिए, आप परिवार के साथ टहल रहे हैं लेकिन टांगों की कमजोरी आपको रोक देती है। क्या ऐसी तकलीफ आपको दूसरों पर निर्भर बनाती है? ये आहार आपको परिवार के साथ टहलने देगा। कैसे बनाएं और खाएं? 1 सहजन की फली को छोटे टुकड़ों में काटें। परिवार की मदद लें ताकि गठिया की तकलीफ न हो। 2 गिलास पानी में उबालें, थोड़ा नमक डालें, सूप बनाएं और छोटी कटोरी में गर्म गर्म पिए। शांत माहौल में भजन सुनते हुए पिए। हर दिन 1 बार पिए। क्या न करे? कच्चा सहजन न खाएं, ज्यादा मसाले न डालें, ठंडा सूप न पिए। इन आसान उपायों से अपनी टांगों को मजबूत करें। नीचे हाँ लिखे, सहजन का सूप पिए और हड्डियों को मजबूत बनाएं ताकि आप परिवार के साथ टहल सकें। आपके सुनहरे सालों की प्रेरणा। दोस्तों, एक पल रुककर अपने दिल से पूछिए, आप अपने सुनहरे साल कैसे बिताना चाहते हैं? क्या आप घुटनों के दर्द, टांगों की कमजोरी और लाठी के सहारे जीना चाहते हैं? क्या आप डरते हैं कि आप दूसरों के मोहताज बन जाएंगे? परिवार वाले आपकी मदद से कतराए, या आप अपनी आजादी खो देंगे? या आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, परिवार के साथ टहलना और पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमजोर टांगें आपकी आजादी और खुशी को चुरा रही हैं, लेकिन इन 3 नुस्खों और 2 आहार को अपनाकर आप अपनी टांगों, हड्डियों और जिंदगी को वापस पा सकते हैं। 3 और आयुर्वेदिक नुस्खे। दोस्तों,
ये 3 आसान नुस्खे आपके पैरों और दिल को मजबूत करेंगे। अलसी का पेस्ट, 1 चम्मच भुनी अलसी पीसकर दही में मिलाए, रोज 1 बार खाएं। ये जोड़ों को मजबूत करता है। अलसी खाएं और टांगों को बचाए। सहजन का सूप, रोज 1 कटोरी सहजन का सूप पिए, ये हड्डियों को ताकत देता है। सहजन पिए और टांगों को बचाए। नींबू और शहद का पानी, रोज सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पिए, ये जोड़ों को हाइड्रेट करता है। नींबू शहद पिए और टांगों को बचाए। आपका दिल, आपकी ताकत। दोस्तों, आपकी छोटी छोटी आदतें जैसे सही नुस्खे और आहार चुनना आपके पैरों और दिल की नींव हैं। घुटनों का दर्द, टांगों की कमजोरी या दूसरों पर निर्भरता आपको मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने, परिवार के साथ टहलने या पोते पोतियों के साथ खेलने से रोक सकती है। लेकिन इन 3 नुस्खों और 2 आहार को अपनाकर आप अपनी टांगों और दिल को लोहा जितना मजबूत बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सादगी आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। आज से इन्हें अपनाएं और 10 दिनों में आप अपनी ताकत वापस पा सकते हैं। 80 की उम्र में भी आप तरोताजा, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र रह सकते हैं। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 नुस्खों और आहार में से आप सबसे पहले कौन सा आजमाएंगे? क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ टहलना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता, दादा दादी या किसी भी बुजुर्ग के साथ ये वीडियो शेयर करें। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। अगले वीडियो में हम और आसान नुस्खे लाएंगे जो आपके सुनहरे सालों को और खुशहाल बनाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें।